हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक दो दिन से अपना वीडियो नहीं आया। क्या हुआ कि मौसम वगैरह की जो थी वो ज़्यादा ही मौसम ख़राब था, इस वजह से वीडियो में काफ़ी दिक्कतें आई। सो अपन पढ़ रहे थे बेटा हेलोजन डेरिवेटिव। हम पढ़ते पढ़ते अपन पहुंच गए थे ट्राइहैलाइड्स में। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, जो हेलोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट विधि होती है, वो मैं आपको बता चुका था कि हेलोफॉर्म विधि से कैसे क्लोरोफॉर्म, उसकी लैब मेथड और हेलोफॉर्म दोनों विधियों के बारे में आपको डिस्कस कर चुका था। अब कुछ और छोटी दो तीन विधियां और है क्लोरोफॉर्म बनाने की, उनका डिस्कशन अपन अभी करते हैं। जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के जो भी आपको डाउट है वो उसको कंसल्ट करेंगे। देखिए बेटा, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि में हेलोफॉर्म विधि, उसकी लैब मेथड अपन ने बात कर ली थी। अब देखो नेक्स्ट आपके है थर्ड, फ्रॉम क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट के द्वारा आप कैसे क्लोरोफॉर्म का निर्माण करते हैं। क्लोरल हाइड्रेट अब देखिए क्लोरल हाइड्रेट होता क्या है। आपको पता है CCl3 CHOH ये होता है बेटा क्लोरल हाइड्रेट। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक कार्बन पर दो OH समूह कभी भी स्टेबल नहीं होते, लेकिन बेटा इस समूह के कारण, इस समूह की उपस्थिति के कारण इस कार्बन पर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल यही आपको दिखेगा कि एक कार्बन पर दो OH समूह स्टेबल रहते हैं। वो इस समूह CCl3 समूह की उपस्थिति के कारण ही ऐसा होता है। इसकी रिएक्शन क्या करेंगे बेटा, NaOH क्षार से करवाएंगे। किससे करवाएंगे बेटा, NaOH क्षार से करवाएंगे। तो इसकी रिएक्शन जब आप क्षार से करवाएंगे तो ये पूरा इससे क्या होगा बेटा, रिएक्ट होगा। ये रिएक्ट होगा H, यहां से हाइड्रोजन, तो आपके पास क्या बनेगा बेटा, CH Cl3 क्लोरोफॉर्म बनेगा। क्या बनेगा बेटा, क्लोरोफॉर्म बनेगा। अब ये यहां से जैसे हटा तो ये क्या हो गया, यहां से अब दो अनस्टेबल हो जाएंगे और क्या निकल जाएगा बेटा, यहां से क्या निकल जाएगा बेटा, ये H2O की फॉर्म में बाहर निकल गया। बचा हुआ क्या है आपके पास, बचा हुआ है आपके पास ये CHC डबल बॉन्ड O, CHO ही बना हुआ है, और बाकी क्या बच गया बेटा, ONA। तो ये सोडियम फॉर्मेट आपके पास बच गया। और क्लोरल हाइड्रेट के हाइड्रोलिसिस क्या अपन कह सकते हैं, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस से आपके पास क्या हो गया बेटा, क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा, इसकी जो फोर्थ है मेथड, फ्रॉम क्लोरीनेशन ऑफ, पढ़ा था अपन ने क्लोरीनेशन ऑफ, जब GMPL के लिए लाइनिंग पढ़ी थी वहां पे क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन, मेथेन के क्लोरीनीकरण, मेथेन का जो क्लोरीनीकरण करवाते हैं। देखो बेटा आपको पता है CH4 plus Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर आप अपनी ये विक्रिया पूर्ण करवाते हैं तो आपके पास क्या होता है बेटा, CH3। इसके बाद आपके पास क्या बनता है, फिर आप इस पे रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन की, तो क्या बनता है CH2Cl2 डाइहैलाइड, फिर करवाते हैं तो CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म बना। और आगे भी इस रिएक्शन को अपन कंप्लीट करते हैं तो क्या बना, CCl4। क्या बना बेटा, CCl4। यहां सभी में क्या हो जाता है, HCl बाहर इमिट हो जाता है, HCl, और यहां भी HCl, CCl4, ये क्लोरोफॉर्म। इसमें इस अभिक्रिया में आपके पास मेथिल क्लोराइड डाई, मेथिल क्लोराइड, ये क्लोरोफॉर्म, और साथ में क्या होता है बेटा, CCl4। ये सभी आपके पास क्या होते हैं बेटा, इसमें प्राप्त होते हैं। ये सभी आपको क्या होते हैं बेटा, प्राप्त होते हैं। तो ये आपके पास CCl4 भी आपको क्या होता है बेटा, ऑब्टेन होता है। ये आपके पास इसके दो मेथड। इसके अलावा एक और मेथड है इसका, बाय रिडक्शन ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे अपन पाइरीन कहते हैं, इसके अपचेन रिडक्शन करवाएंगे, इसका अपचेन करवाएंगे। देखो बेटा, इसका जब अपचेन करवाएंगे आप CCl4 plus 2, दो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ FeH2O, फेरस और H2O की,
FeH2O की प्रेजेंस में आप इसका रिडक्शन करवाएंगे तो क्या होगा बेटा आपके पास CHCl3 प्लस HCl, क्लोरोफॉर्म का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा बेटा? क्लोरोफॉर्म का निर्माण होगा। तो इसमें अगर अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो है इसका लैब मेथड है, जो आपके बोर्ड में 2019 की एग्जाम में आपके पूछा भी गया था, और साथ में ही इसमें इंपॉर्टेंट आपके पास हेलोफॉर्म अभिक्रिया जो मैंने आपसे बताई भी थी, उसका एक अलग वीडियो भी मैंने बना के डाला है केवल हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो ये तो आपके पास थी इसकी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब देखिए बेटा अपन इसकी बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। क्लोरोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, कई बार आपको पूछ लिया जाता है, इसके अलावा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। तो क्या होती है देखिए, सुनना है इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन मीठी गंध वाला क्या होता है बेटा? द्रव, मतलब कलरलेस, कलरलेस होता है। और इसकी जो स्मेल होती है वो क्या होती है? मीठी गंध वाला एक कलरलेस लिक्विड होता है। अब साथ में ही अगर अपन बात करते हैं, ये जल में क्या होता है? बहुत कम डिजोल्व होता है, मतलब आंशिक रूप से पार्शियली डिजोल्व होता है। किसमें? वाटर में। वाटर में पार्शियली डिजोल्व, आंशिक रूप से डिजोल्व होता है। और जब इसके अलावा एल्कोहल वगैरह में, ईथर वगैरह में क्या होता है? कंप्लीटली डिजोल्व होता है। ये इसको अगर अपन बात करते हैं बेटा, इसको अगर अपन इसका अधिक उपयोग करें या शुद्ध क्लोरोफॉर्म का अधिक उपयोग करें, इसको सुंघा दे और लंबे समय तक अगर इसको सुंघा दे तो क्या हो जाता है बेटा? बेहोशी उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? बेहोशी उत्पन्न हो जाती है। तो ये तो थी कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद अगर अपन बात करते हैं इसकी शुद्धता का परीक्षण, क्या बात करते हैं बेटा? प्योरिटी ऑफ, प्योरिटी, शुद्धता परीक्षण। क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण कैसे होता है, क्या होता है? देखो बेटा, शुद्ध क्लोरोफॉर्म, शुद्ध क्लोरोफॉर्म मतलब प्योर क्लोरोफॉर्म की जब आप AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, लूनर कास्टिक जिसे अपन कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से रिएक्शन करवाते हैं तो श्वेत अवक्षेप, अवक्षेप मतलब व्हाइट पीपीटी, प्रेसिपिटेट व्हाइट पीपीटी नहीं आती है, नहीं ऑब्टेन होती है। मतलब आपको प्योर क्लोरोफॉर्म है, अगर प्योर है इट मींस उसमें आपने AgNO3 डाला और वहां पे व्हाइट पीपीटी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? वो आपके पास क्या है बेटा? प्योर है क्लोरोफॉर्म। बट अगर अपन बात करते हैं अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है, क्या है बेटा? अशुद्ध क्लोरोफॉर्म। अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है तो इसकी रिएक्शन अगर आप AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से करवाते हैं तो क्या होता है बेटा? AgCl का श्वेत अवक्षेप, क्या होता है बेटा? AgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। AgCl का क्या होता है बेटा? श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। अगर अपन बात करते हैं, फिर से आपको बता दूं बेटा कि अगर आपके पास प्योर क्लोरोफॉर्म है और आपने उसमें AgNO3 डाला तो आपके पास श्वेत अवक्षेप नहीं आएगा, इसका मतलब प्योर क्लोरोफॉर्म है वो प्योर ही है। इट मींस इसके अलावा अगर आपने क्लोरोफॉर्म में AgNO3 डाल दिया और वहां पर आपके पास व्हाइट पीपीटी आ गई तो वो क्या है बेटा? इम्प्योर है, वो अशुद्ध है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में क्या हो जाता है बेटा? ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर क्या कर लेता है बेटा? HCl का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है बेटा? HCl का निर्माण कर देता है। और ये HCl AgNO3 से क्रिया करके क्या बनाएगी बेटा? AgCl का श्वेत अवक्षेप बनाएगी। क्या बनाएगी बेटा? AgCl का श्वेत अवक्षेप बनाएगी। तो ये था कुछ आपके पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अपन इसकी डिटेल में केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अब देखिए बेटा, अपन पढ़ रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लोरोफॉर्म की, अपन ने पढ़ ली थी। अब नेक्स्ट है अपने पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया अपन क्या करेंगे बेटा? पढ़ेंगे। क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया अपन क्या करेंगे बेटा? पढ़ेंगे। देखिए बेटा, क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इससे आपके बोर्ड वगैरह में और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि एयर में उसे ओपन छोड़ने पर, कि बोतल को जब अपन ने ओपन छोड़ दिया क्लोरोफॉर्म की को, तो क्या होता है? क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला छोड़ने पर क्या होता है? तो क्लोरोफॉर्म क्या करता है बेटा? जब क्लोरोफॉर्म को आप वायु में खुला छोड़ते हैं तो ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्या करता है बेटा? वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्या कर लेता है? अभिक्रिया करके एक जहरीली COCl2 प्लस 2HCl, एक जहरीली गैस
Cl2, फिर से बता रहा हूं, देखो बेटा COCl2 जिसे अपन कहते हैं फास्जीन या कार्बोनिल क्लोराइड। फॉस्जीन गैस या कार्बोनिल क्लोराइड का क्या करता है बेटा, आपके निर्माण करता है। जब वायु में इसको खुला छोड़ते हैं तो ये क्या करता है बेटा, एक जहरीली गैस, फॉस्जीन को क्या कहते हैं, वो युद्ध गैस, वार गैस भी कहते हैं। ये वार गैस इसमें युद्ध में काम में भी आई थी। अब देखो बेटा, जब इसको खुला छोड़ते हैं तो क्या बना देता है, फॉस्जीन ये जहरीली गैस का निर्माण कर देता है। अतः क्लोरोफॉर्म को अपन क्या करते हैं, प्रयोगशाला वगैरह में या जहां भी अपने लेबोरेटरी में ये क्लोरोफॉर्म आपके काम आता है, इसको क्या करते हैं, ब्लैक बोतल में नेट तक पूरा भर के रखते हैं और साथ में इसको सनलाइट से क्या करते हैं बेटा, देखो सनलाइट लिखा है सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट से क्या करते हैं, नेट से इसको पूरे नेट तक भर के बोतल को और सनलाइट से दूर रखते हैं। बोतल भी कैसी होती है बेटा, ब्लैक होती है। फिर भी अगर अपन बात करें इसमें क्या होता है बेटा, फिर भी अगर अपन बात करें तो इसमें कई बार क्या होता है, कुछ मात्रा में इसमें क्या हो जाता है, ये फॉस्जीन गैस बन भी जाती है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें अपन क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा 1% एथेनॉल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं बेटा, एथेनॉल मिला देते हैं, जो क्या कर देता है, एथिल कार्बोनेट के रूप में ऑब्टेन हो जाता है, जो क्या हो जाता है बेटा, विषाक्त, इसके विष को क्या कर देता है बेटा, कम कर देता है। तो ये इसकी मेन अभिक्रिया अगर अपन बात करें कि क्लोरोफॉर्म को जब आप वायु में खुला छोड़ते हैं तो ये किसका निर्माण करता है बेटा, फॉस्जीन एक जहरीली गैस का। किसका निर्माण करता है बेटा, फॉस्जीन एक जहरीली गैस का। नेक्स्ट है इसका अगर अपन बात करते हैं बेटा, सेकंड हाइड्रोलिसिस। मतलब क्लोरोफॉर्म का आप हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन करवाएंगे। क्या करवाएंगे बेटा, जल अपघटन। क्लोरोफॉर्म का अगर आप जल अपघटन करवाएंगे तो देखो बेटा, क्लोरोफॉर्म ClCl3 ये होता है आपके Cl, इसे आप क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोफॉर्म में ClCl3, इसका जल अपघटन करवाएंगे 3KOH। ये क्या होता है बेटा, एक्वस जलीय होता है। कन्फर्म में जल अपघटन करवाएंगे जलीय। तो क्या होता है इसमें, अब क्या होता है, ये KOH इससे रिएक्ट होगा तो यहां पर तो इसके क्या होगा बेटा, K प्लस K और इधर क्या हो जाएंगे बेटा, OH और क्या होगा बेटा, OH। मतलब ये टूटा तो 3 OH, तो आपके पास क्या हुआ बेटा, CH कंप्लीट रिएक्शन बता रहा हूं, प्लस 3KCl। ये तो आपके पास ऑब्टेन हो गया। अब आपको पता है कि एक कार्बन पर 3 OH समूह अनस्टेबल हो गए। यहां से क्या हो गया बेटा, जल का अणु क्या होगा बेटा, बाहर निकलेगा। और जब जल का अणु बाहर निकलेगा तो आपके पास क्या, HC डबल बॉन्ड ऑफ OH, क्या बना बेटा, फॉर्मिक एसिड का निर्माण। किसका निर्माण बेटा, फॉर्मिक एसिड का निर्माण। जब इसका जल अपघटन करवाते हैं तो क्या होता है बेटा, फॉर्मिक एसिड का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विद एसीटोन। मतलब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जब आप एसीटोन से करवाते हैं तो आपके पास क्लोरीटोन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा, क्लोरीटोन का। रिएक्शन विद एसीटोन, जब आप क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है, क्लियर है बेटा। अगर इसकी रिएक्शन आप किससे करवाते हैं बेटा, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं आप एसीटोन से, CH3COCH3। ये एसीटोन से इस क्लोरोफॉर्म की आपने क्या करवा दी बेटा, रिएक्शन करवा दी। तो इससे रिएक्शन करवाएंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जब यहां आते हैं तो इस पे क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन क्या होगा बेटा, यहां अटैच हो जाता है और आपके पास देखिए CH3 दो कार्बन से CH3 अटैच है। देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ऑक्सीजन पर क्या जुड़ गया बेटा, OH, बंद एक खत्म हो गया और साथ में क्या जुड़ गया बेटा, CCl3। तो ये क्या बन गया, जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन आप किससे करवाए बेटा, एसीटोन से। किससे करवाते हैं बेटा, एसीटोन से। ये एसीटोन या 2 प्रोपेनॉन कहते हैं आप इसे, डाइमेथिल कीटोन भी कह सकते हो आप इसे। इससे रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा बेटा, क्लोरीटोन। क्या कहेंगे बेटा, क्लोरीटोन। और ये क्लोरीटोन एक फेमस ड्रग होती है आपके पास, निंद्राकारी औषधि में काम में, सेडेटिव ड्रग्स में काम में आती है निंद्राकारी, नींद उत्पन्न करने वाली निंद्राकारी औषधि में काम आता है कौन बेटा, निंद्राकारी औषधि में काम में आता है कौन बेटा, क्लोरीटोन।
तो जब आप क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किससे करवाते हैं बेटा, एसीटोन से, तो किसका निर्माण होता है बेटा, क्लोरीटोन का। देखिए बेटा नेक्स्ट रिएक्शन, देखिए बेटा अब नेक्स्ट रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन, जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया नाइट्रिक एसिड से करवाते हैं, H या फिर अपन लिखते हैं CCl3H प्लस HONO2, ये नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल है। क्या है बेटा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, कंसंट्रेट। इससे जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से क्या निकल गया बेटा, H2O। क्या निकल गया बेटा बाहर, H2O बाहर निकल गया। आपके पास क्या बना, CCl3NO2 प्लस H2O। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यहां जो बना उसे कहते हैं क्लोरोपिक्रीन। क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोपिक्रीन। इसे कहते हैं टीयर गैस। टीयर गैस मतलब आंसू गैस। जब भीड़ को तितर बितर करना होता है, भीड़ को भगाना होता है, तो भीड़ पर जब जो गोले फेंके जाते हैं आंसू गैस के, उसमें कौन सी गैस होती है बेटा, यही होती है क्लोरोपिक्रीन। कौन सी गैस होती है बेटा, क्लोरोपिक्रीन। और ये कैसे बनती है, जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया करवाते हैं किससे आप बेटा, नाइट्रिक अम्ल से, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से। नेक्स्ट है बेटा आपके पास रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर। रिएक्शन विद क्या बेटा, सिल्वर पाउडर। सिल्वर पाउडर, सिल्वर चूर्ण से क्रिया, सिल्वर चूर्ण से क्रिया। देखो जब आप क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन ClCl प्लस 6Ag, दो क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल लेंगे आप, CCl तो क्या होता है बेटा आपके पास, एसिटिलीन गैस, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6AgCl। एसिटिलीन गैस का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा, एसिटिलीन गैस का। जब आप क्या करते हैं बेटा, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाते हैं सिल्वर पाउडर से। क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर पाउडर से करवाएंगे, तो या फिर ये पूछ ले कि क्लोरोफॉर्म को एसिटिलीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप क्या करेंगे बेटा, एसिटिलीन को क्या करेंगे, आप एसिटिलीन को कन्वर्ट करने, मतलब क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवा देंगे सिल्वर पाउडर से। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बेटा आप इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोर्ड के बिहाफ से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, RBSc 2K21, बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड के अकॉर्डिंग, CBSE RBSc सभी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये 2K21। कार्बिलएमीन, कार्बिलएमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बिलएमीन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बिलएमीन एमीन अभिक्रिया, या इसे आप क्या कहते हैं बेटा, आइसोसाइनाइड परीक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी मैकेनिज्म की भी बात करेंगे अपन, ये कैसे मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है। देखो बेटा कार्बिलएमीन रिएक्शन क्या होती है, जब आप प्राथमिक एमिनो की RNH2, क्या बेटा, प्राथमिक एमिनो की अभिक्रिया करवाते हैं जिससे क्लोरोफॉर्म और KOH, RNH2 प्लस CH3 प्लस 3KOH क्षार के साथ। जब आप प्राथमिक एमिनो की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और किससे करवाते हैं बेटा, KOH से करवाते हैं। क्लोरोफॉर्म और किससे करवाते हैं बेटा, KOH से करवाते हैं। तो आपके पास किसका निर्माण होता है बेटा, आपके पास निर्माण होता है RNC, दुर्गंध युक्त, किसका निर्माण होता है बेटा, RNC, दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड, बोल स्पेलिंग, दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड, किसका निर्माण होता है बेटा, दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड। में फिर से कह रहा हूं 1 डिग्री एमीन, ओनली प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमिनो की अभिक्रिया किससे, क्लोरोफॉर्म और KOH से। किससे करवा रहे हैं बेटा, प्राथमिक एमिनो की अभिक्रिया आप क्लोरोफॉर्म और KOH से करवाते हैं, तो आपके पास दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है प्लस 3KCl प्लस 3H2O। ये क्या होता है बेटा, आपके पास बाहर निकल जाता है 3KCl प्लस 3H2O। ये आपके पास क्या हो गया बेटा, बाहर निकल गया। ये अभिक्रिया आपके अगर अपन देखेंगे
इस अभिक्रिया को आप कहते हैं बेटा कार्बिलेमीन अभिक्रिया, या इस अभिक्रिया को आप कहते हैं आप आइसोसाइनाइड परीक्षण। क्यों? क्योंकि ये अभिक्रिया केवल प्राथमिक एमीन ही देती है। क्या देती है बेटा? प्राथमिक एमीन ये अभिक्रिया देती है, केवल प्राथमिक एमीन ही अभिक्रिया देती है। होता क्या है बेटा इसमें, जब आप प्राथमिक एमिनों की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और केओएच से करवाते हैं तो आपके पास दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को आइसोसाइनाइड परीक्षण इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म और क्षार से अभिक्रिया करके क्या करती है बेटा? दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड का क्या करती है बेटा? निर्माण करती है। दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड का क्या करती है बेटा? निर्माण। तो इस अभिक्रिया की देखो बेटा मैकेनिज्म की अगर अपन बात करेंगे कि ये मैकेनिज्म कैसे होती है, इसका मैकेनिज्म कैसे ये कंप्लीट होता है, ये देखिए आप। इसमें क्या होता है बेटा? क्लोरोफॉर्म और KOH पहले क्या होते हैं बेटा? रिएक्ट होते हैं, आपस में रिएक्ट होते हैं। रिएजेंट जो होता है ये रिएक्ट हुआ तो यहां से OH, यहां से H, ये क्या हो गया बेटा? बाहर। क्या हो गया? बाहर निकल गया। यहां पर आपके पास CCl3 H2O। अब क्या होता है? CCl3 में से क्या हो जाता है? एक Cl माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? Cl माइनस हो जाता है। और ये Cl माइनस किससे रिएक्ट हो जाता है बेटा? इस K से। किससे रिएक्ट हो जाता है? K से। तो ये किस फॉर्म में निकल गया बेटा? KCl की फॉर्म में। किस फॉर्म में निकल गया बेटा? KCl की फॉर्म में। और आपके पास यहां पर एक CCl2 क्या बन गया बेटा? CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन। बहुत इंपॉर्टेंट, डाइक्लोरोकार्बीन। मतलब इस अभिक्रिया की जो इंटरमीडिएट स्पीशीज है, मध्यवर्ती स्पीशीज, बहुत बार पूछा जाता है ये मध्यवर्ती स्पीशीज। इस अभिक्रिया की ये मध्यवर्ती स्पीशीज प्राप्त हुई, जिसे अपन ने क्या कह दिया बेटा? डाइक्लोरोकार्बीन। क्या कह दिया बेटा? डाइक्लोरोकार्बीन। अब ये डाइक्लोरोकार्बीन क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल। आपको लोन पेयर दिख रहा होगा, लेकिन नहीं, ये इलेक्ट्रोफाइल है। जब अपन आप जीओसी पढ़ाएंगे आपको तब इसमें बात करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे है। अब देखो बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या करता है? RNH और यहां पे ये Cl ये है नहीं आपके पास डाइक्लोरोकार्बीन। अब क्या करता है? नाइट्रोजन के पास एमीन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसको दे देता है। किसको दे देता है बेटा? कार्बन को। डाइक्लोरोकार्बीन के कार्बन को दे देता है एमीन का। तो क्या हुआ आपके पास? आपके पास RNH और ये इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डेटिव बॉन्ड अटैच हो गया इसके साथ Cl और Cl। ये और नहीं हुआ बेटा? डेटिव बॉन्ड के साथ अटैच हो गया और इस कार्बन नाइट्रोजन पर क्या आ गया बेटा? धनावेश, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। इस पर क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या बचा हुआ है आपके पास? आपके पास क्षार बचा हुआ है, 2 KOH के मॉलिक्यूल्स बचे। तो अब क्या होता है बेटा? यहां से क्या होता है? ये अपने लोन पे ये अपने इलेक्ट्रॉन त्याग करके -2HCl बाहर निकल गया। क्या निकल गया बेटा? -2HCl। और आपके पास क्या बन गया बेटा? RN ट्रिपल बॉन्ड C, RN ट्रिपल बॉन्ड C, आइसोसाइनाइड बन गया। क्या बन गया बेटा? आइसोसाइनाइड। क्या बन गया बेटा? आइसोसाइनाइड। ध्यान देंगे इस पे, ये आइसोसाइनाइड बन गया। अब देखो इसमें क्या और बच रहा है? इसमें ये 2HCl है, ये 2HCl इस 2KOH से रिएक्शन करेंगे। एक KOH तो यहां था, तो क्या बनाएगा? 2KCl। तो ये क्या हो गया बेटा? 3KCl। और क्या बन गया? 3H2O। ये बाहर निकल गया। ये आपकी अभिक्रिया कंप्लीट। तो इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती डाइक्लोरोकार्बीन का निर्माण होता है और अभिक्रिया क्या होती है? इस प्रकार से कंप्लीट होकर दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड का निर्माण करती है। और ये केवल ये अभिक्रिया अगर अपन बात करते हैं प्राथमिक एमीन, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार की एमीन देती है। देखिए बेटा नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास राइमल्टीमान। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बोर्ड के भी आपसे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है राइमल्टीमान अभिक्रिया। तो देखिए बेटा ये आपके इस जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें आपको अगले चैप्टर में भी आपको मिलेगा, 10th चैप्टर में भी मिलेगा, फिनोल में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए बेटा इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं कीटोन्स में भी आपको ये मिलेगी। तो क्या होता है जब फिनोल की अभिक्रिया आप किससे करवाते हैं बेटा? क्लोरोफॉर्म CH, Cl3 और KOH, 3KOH लेते हैं, इससे रिएक्शन करवाते हैं। तो आपके पास क्या मैंने यहां लिखा है बेटा? फॉर्मिलीकरण, फॉर्मिल समूह, CHO समूह का प्रतिस्थापन हो जाता है बेंजीन वाले में।
CHO समूह का प्रतिस्थापन होता है और इसके फलस्वरूप आपके पास क्या बेटा सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा सैलिसिलिक एल्डिहाइड। इस अभिक्रिया में क्या होता है बेटा आपके पास यहाँ पर ये तो आपके पास OH है ही और यहाँ पर यह क्या होता है COH CHO समूह जुड़ जाता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण होता है इस अभिक्रिया के फलस्वरूप। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है बेटा सैलिसिलिक एल्डिहाइड। मतलब जब आप फिनोल की अभिक्रिया किससे करवाते हैं फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म और KOH से करवाते हैं तो आपके पास क्या होता है बेटा सैलिसिलिक एल्डिहाइड का क्या होता है बेटा निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब देखिए अगर अपन बात करते हैं ये अभिक्रिया कैसे कंप्लीट होती है तो इस अभिक्रिया में भी क्या होता है बेटा इंटरमीडिएट वो ही डाइक्लोरोकार्बीन बनती है। क्या बनती है बेटा डाइक्लोरोकार्बीन बनती है। तो वो डाइक्लोरोकार्बीन अटैक होती है इलेक्ट्रॉन स्टेन के रूप में इस बेंजीन वलय पे और आपके पास किसका निर्माण करती है बेटा आपके पास निर्माण करती है इसका सैलिसिलिक एल्डिहाइड का। देखो कैसे होता है मैकेनिज्म अगर मैं आपको बताऊं इसका मैकेनिज्म देखो बेटा क्लोरोफॉर्म और KOH ये रिएक्ट होके वो एक डाइक्लोरोकार्बीन बनाएंगे। मैं आपको बताऊं प्लस KCl प्लस H2 ये बनाए। ये डाइक्लोरोकार्बीन क्या होती है इस फिनोल पे ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या करती है बेटा देखो इसको ध्यान से देखना ये इलेक्ट्रोफाइल है। डाइक्लोरोकार्बीन फिर से बता रहा हूं इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में क्या करती है ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से ये फिनोल है ये क्या करती है इस पे क्या करती है बेटा CCl2 ये इस पे अगर अपन बात करें यहाँ हाइड्रोजन है ये इस पे क्या करती है बेटा अटैक करती है। ये जैसे ही इस पे अटैक करेगी तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा खत्म हो जाएगा। पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा खत्म और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन होगा ये CCl2 इससे अटैच हो तो वैलेंसी 5 हो जाएगी इसलिए पाई बॉन्ड क्या हो जाता है बेटा हट जाता है यहाँ से। अब देखिए बेटा इसमें OH ये हाइड्रोजन और ये क्या जुड़ गया इसमें CCl2 क्या जुड़ गया बेटा CCl2 जुड़ गया। क्लियर है ये CCl2 जुड़ गया। अब देखो इसी में तुरंत क्या हो जाता है ये हाइड्रोजन अपना पाई ये जो बॉन्ड है के इलेक्ट्रॉन है वो यहां छोड़ता है और ये क्या हो जाता है खुद इसके साथ क्या हो जाता है कार्बन की जो वैलेंसी है वो खाली है तो ये इसके साथ क्या हो गया बेटा अटैच हो गया यहाँ पे। तो ये इसके साथ अटैच हो गया तो इंटरमीडिएट बना आपके पास OH। अब यहाँ पर ये CH ये इस फॉर्म में इसके साथ क्या हो गया बेटा अटैच ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया नहीं आ गया। अब ये डाइक्लोरोकार्बन आपको इलेक्ट्रोफाइल है ये इलेक्ट्रोफाइल है ये इस पे अटैक करके यहाँ पर ये इंटरमीडिएट स्पीशीज की फॉर्म किया ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। ये जैसे को अनस्टेबल होता है तो ये इलेक्ट्रॉन अपन छोड़ के हाइड्रोजन यहाँ पे इसके साथ क्या हो जाता है बेटा अटैच हो जाता है। अब क्या बचा हुआ है आपके पास बचा हुआ है बेटा क्या अपघटन करवाएंगे इसका KOH बचा हुआ है तो KOH क्या हो गया बेटा OH और साथ में ही क्या हो जाएगा बेटा यहाँ भी अगर अपन बात करते हैं तो इसका भी अपघटन हुआ रहता है। यहाँ पहले से इसका क्या रहता है बेटा अपघटित होता रहता है ये ONA या OK के रूप में आगे चलता रहता है। फिर इसका भी यहाँ क्या हो जाता है अपघटन हो जाता है और ये क्या होता है आपके पास OH और ये CH और इस पर कितने आ गए बेटा 2H समूह आपको होता है कार्बन पर 2H समूह अनस्टेबल क्या हो जाएगा जल का एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से बाहर निकल जाएगा और आपके पास क्या होगा बेटा सैलिसिलिक एल्डिहाइड क्या हो जाएगा बेटा फॉर्मेशन क्या हो जाएगा बेटा OHCHO सैलिसिलिक एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा बेटा फॉर्मेशन। आप यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं ये इसकी रिएक्शन जब इसके अलावा KOH से जब रिएक्शन हो जाती है तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है ये इसका साल्टी फॉर्म बन सकता है ओके। तो आप इसको U फॉर्म में भी कह सकते हैं कि ये ओके इस फॉर्म में रहता है यहाँ पे। फिर इसका अपघटन जब होता है तो ये आपके पास क्या बन जाता है बेटा फिनोल की फॉर्म में क्या हो जाता है ये बाहर निकल जाता है। फिनोल क्या सैलिसिलिक एल्डिहाइड की फॉर्म में ये क्या होता है बेटा बाहर आपको क्या हो जाता है बेटा तो ऑक्टेन। तो ये थी आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट कार्बोनिल रिएक्शन पढ़ी। उसके बाद अपन ने ये पढ़ी कौन सी राइबल-टीमान रिएक्शन पढ़ी। अब देखो बेटा अगर अपन बात करते हैं राइबल-टीमान रिएक्शन ये फॉर्म्युलीकरण है। इसी में इस चैप्टर में अपने को एक और मिलेगी कार्बोनिल रिएक्शन की फॉर्म में उसे अपन कहेंगे कार्बोक्सिलीकरण जहां पे
सैलिसिलिक एल्डिहाइड नहीं, सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये थी अपने पास मेजर रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो ये अपना क्लोरोफॉर्म कंप्लीट। इसके बाद अपन पढ़ेगा हाइड्रोफॉर्म, और हाइड्रोफॉर्म के बाद में अपना नेक्स्ट इसी चैप्टर का सेकंड जो पार्ट है हेलो एरिज वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना है, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।